हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनकी नर्सिंग स्टडीज में। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन हमारी सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। तो आइए देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन अपन देखते हैं। तो साइटोस्केलेटन के बारे में देखिए। द साइटोस्केलेटन इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इसका, प्रोटीन फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स का। फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल से मिलकर अपने जो अपना साइटोस्केलेटन है, जो अपने सेल का स्केलेटन है, उसका फॉर्मेशन होता है। साइटोस्केलेटन नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जो सेल को स्केलेटन क्या होता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ऑर्गन को जो एक शेप प्रोवाइड कराता है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, वो क्या होता है? उसका स्केलेटन होता है। जैसे अपनी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, जो अपना हड्डियों का ढांचा है, वो अपने शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वैसे ही जो साइटोस्केलेटन है, वो अपनी सेल को क्या है, एक प्रॉपर शेप उसको देता है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, ऑर्गेनल्स को ऑर्गेनाइज रखता है। जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, उनका ऑर्गेनाइज करने का काम वो करता है। ठीक है, और सेल को काफी और प्रोसेसेस वो कैरी करवाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका? फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स का। दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट शेप मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू द सेल। जो क्या करता है, जैसा मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो शेप उसको प्रोवाइड कराता है अपनी सेल को, कि जो उसकी जो एक रिक्वायर्ड शेप है, उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड शेप है, वो उसको प्रोवाइड कराता है। और मैकेनिकल स्टेबिलिटी, उसको सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो इंटीग्रिटी, उसको स्टेबल करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, द साइटोस्केलेटन हैव थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोसोल। जो साइटोस्केलेटन है, उसके अंदर तीन टाइप के प्रोटीन फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं। मतलब तीन कंपोनेंट होते हैं अपने साइटोस्केलेटन के, जो किसके अंदर होते हैं? साइटोसोल के अंदर एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, पहले अपन अपने पहले कंपोनेंट की बात करें, पहले फिलामेंट की, तो होता है माइक्रोफिलामेंट, जो सबसे थिन फिलामेंट होते हैं अपने साइटोस्केलेटन के। ठीक है, थिन कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन मोस्टली प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ सेल। थिन होते हैं, सबसे पतले फिलामेंट्स होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली जो सेल की पेरीफेरी है, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये अपने माइक्रोफिलामेंट्स, इसके अंदर देख लीजिए स्ट्रक्चर के अंदर, जो ये सेल है, ये सेल की माइक्रोविलाई है, जो क्या होती है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनको अपन माइक्रोविलाइज होते हैं। ये नॉन नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और ये इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। काम क्या होता है इनका? जो सेल सिग्नलिंग का काम होता है, अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका सरफेस एरिया ये इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सेल अपनी एक दिखने के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका एक पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये इसकी पेरीफेरी के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है, ये अपने माइक्रोफिलामेंट्स है, ये अपने माइक्रोफिलामेंट्स है, जो अपने इसकी पेरीफेरी पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और अपने जो माइक्रोविलाइज है, इनके अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है? फंक्शन देखते हैं। मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आप इनको नोट्स के तौर पर जब उतारें, तो आप उनको पढ़े, तो आपको ये लैंग्वेज समझ में आए। इसलिए मैं आपको बिल्कुल पूरे नोट्स के साथ में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप नोट्स जरूर बना लें, इनको कॉपी के अंदर जरूर उतारें। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो मूवमेंट जनरेट करती है एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करती है? जो सेल का जो मूवमेंट है, उसको जनरेट करने के अंदर हेल्प करती है सेल की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और सेल की। और क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट अपनी सेल को प्रोवाइड कराती है। अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ये माइक्रोफिलामेंट्स ऐसे गुच्छे के अंदर मौजूद होते हैं, और जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है, जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको नीचे से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपनी शेप को मेंटेन रख सके। ठीक है, इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रेक्शन, सेल डिवीजन, लोकोमोशन। जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है, जो अपनी जो अपने बॉडी की जो मसल टिश्यूज है, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन है,
तो वो कहा जो अपनी जो मसल सेल है उसके अंदर कौन कौन करवाता है अपना माइक्रोफिलामेंट उसके अंदर बहुत हेल्प करता है, इसमें मसल कॉन्ट्रेक्शन में। और सेल डिवीजन के अंदर भी ये बहुत हेल्प करते हैं, एक सेल से दो डॉटर सेल बनाने के अंदर ये इनका बहुत योगदान होता है, ठीक है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू माइक्रोविलाइज, और जो ये अपनी माइक्रोविलाइज है इसके अंदर भी एक्सटेंड करते हैं और इनको भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन कंपोनेंट की बात करें अपने इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो ये क्या होता है जो अपने माइक्रो फिलामेंट से थोड़े ज्यादा मोटे होते हैं, थोड़े ज्यादा थिकर होते हैं, ठीक है, और उनसे स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वेरियस प्रोटीन से मिलकर ये बने हुए होते हैं, ठीक है। उनसे मोटे भी होते हैं, उनसे स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और ये अपनी सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फिलामेंट्स इसमें लिखा हुआ भी है। फंक्शन दे हेल्प टू स्टेबलाइज द पोजीशन ऑफ सेल ऑर्गेनल एंड मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ सेल। जैसा मैंने आपको बताया, जो जो पोजीशन है सेल ऑर्गेनल की, ये डायग्राम के अंदर देखिए अपने जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये अपने पेरीफेरी से इनवर्ड की तरफ एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। और ऐसे अपने जो सेल के इंटरनल साइटोसोल के अंदर इस तरीके से फैले हुए होते हैं जिससे कि जो ऑर्गेनल्स है वो अपनी जो स्टेबिलिटी है साइटोसोल के अंदर जो अपनी स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रख सके। नहीं तो ऐसे अगर वो रहेंगे बिना किसी सपोर्ट के तो वो इधर उधर जाएंगे और अपनी स्टेबिलिटी अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जो ये अपने इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अपने न्यूक्लियस की और बाकी सेल ऑर्गेनल्स की, जिससे वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके और सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन कर सके, ठीक है। हेल्प अटैच सेल टू ईच अदर, जो सेल एडिशन है उसके अंदर भी अपने इंटरमीडिएट फिलामेंट हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो सेल है उसके अंदर इंटरनली इस तरीके से फैले हुए होते हैं जिससे कि सेल अपनी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और जो सेल ऑर्गेनल है वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, जिससे कि सेल को दूसरी सेल से एडिशन करने में हेल्प मिलती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रख पाएगी तो जो अपनी सेल है वो दूसरी सेल से अटैच नहीं हो पाएगी। तो इसके अंदर अपने ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जो सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है अपने किसका, साइटोस्केलेटन का सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये एक ट्यूब लाइक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन लॉन्ग अनब्रांच्ड होलो ट्यूब, अनब्रांच्ड होती है, सिंगल होती है, ठीक है, लॉन्ग होती है, और क्या होती है, होलो ट्यूब्स ये होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर इनकी अपन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो इनकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगी। ये इसकी कैविटी है, ऐसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके अंदर ये होलो ट्यूब होती है अंदर, ठीक है, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो नाम से ही आपको पता चल रहा है किससे बनी हुई होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रोसोम वेयर दे ग्रो आउटवर्ड टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द सेल। इस डायग्राम के अंदर देखिए जिसमें अपन ने माइक्रोट्यूब्यूल्स को शो किया है, तो ये अपना क्या है, सेंट्रोसोम है, ये अपनी सेल है, ये सेंट्रोसोम है। ये क्या करती है, एक्सटेंड करती है कहां से, सेंट्रोसोम से, और आउटवर्ड बाहर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ, ठीक है। ये क्या करती है, एक्सटेंड करती है, तो यही अपन ने लिखा है, एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम से एक्सटेंड कर रही है किधर, आउटवर्ड टुवर्ड द पेरिफेरी, जो पेरिफेरी है उसकी तरफ ये एक्सटेंड करती है पूरे अपने साइटोसोल के अंदर, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, हेल्प टू डिटरमाइन द सेल शेप एंड ऑर्गेनाइज द सेल ऑर्गेनल। जो सेल की जो शेप है वो अपना कौन सा कंपोनेंट उसको डिटरमाइन करता है, वो करता है अपना माइक्रोट्यूब्यूल्स। साइटोस्केलेटन का कौन सा कंपोनेंट सेल की शेप को डिटरमाइन करता है, अपना माइक्रोट्यूब्यूल्स उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स उसको डिटरमाइन करते हैं और जो सेल ऑर्गेनल है उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। जो अपनी साइटोसोल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल जो अपने प्रेजेंट होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का प्रॉपर
प्लेस पर, उनके प्रॉपर जहां उनकी नीड है उनको वहां पर ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करती है? अपनी माइक्रोट्यूब्यूल्स करती है। हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो सेल डिवीजन के दौरान ये वेसिकल्स का जो डॉटर सेल्स है उनके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। जो अपने ऑर्गेनल्स है और जो अपनी क्रोमोसोम की वेसिकल्स है उनको दोनों डॉटर सेल्स के अंदर प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करती है? अपनी माइक्रोट्यूब्यूल्स करती है। तो अपन ने बात करी अपने साइटोस्केलेटन के 3 कंपोनेंट की, क्या इसका फंक्शन होता है, क्या सेल के अंदर इसका रोल होता है। ये देखकर आप जान गए होंगे कि जो अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने सेल के अंदर। अगर ये नहीं होंगे तो सेल और सेल ऑर्गेनल अपनी स्टेबिलिटी, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर सेल अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख पाएगी तो हो सकता है कि वो ओवर ग्रोथ कर ले। तो अपने को अगर साइटोस्केलेटन अगर किसी भी सेल का काम नहीं करेगा या प्रेजेंट नहीं होगा तो ऐसी सेल कैंसरस सेल के अंदर भी कन्वर्ट होने के उसके चांसेस होते हैं। ठीक है, और डी अगर ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा अपना साइटोस्केलेटन तो अपने को डीजेनरेटिव सेल डिजीजेस भी देखने को मिलेगी। तो आगे अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।